statement, other thing remaining unchanged. Market demand for a good might increase if the price of its substitute increases, price of its complement increases, the good is an inferior good, and income of the consumer increases. And the fourth option is its price falls. तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि अगर जो किसी गुड का डिमांड इंक्रीज हो रहा है तो उसका प्राइस फॉल हुआ होगा तभी इंक्रीज हो रहा है. तो पहला ऑप्शन जैसे प्राइस ऑफ इट्स सब्सटीट्यूट इंक्रीजेस. जब सब्सटीट्यूट गुड्स कौन से होते हैं, जैसे कि टी एंड कॉफ़ी. तो अगर जो टी के प्राइस मार्केट में बढ़ गए हैं तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि टी के प्राइस बढ़े हैं तो इसका डिमांड कम होगा. तो इसका सब्सटीट्यूट गुड कौन है, कॉफ़ी. तो कॉफ़ी का डिमांड बढ़ जाएगा. ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है सही हो जाता है. नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री गुड. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन होते हैं, जैसे कि टी एंड शुगर. ठीक है, तो अगर जो शुगर के प्राइस बढ़ेंगे तो टी की भी प्राइस बढ़ेगी, और जब इसकी प्राइस बढ़ेगी तो इसका डिमांड कम हो जाएगा. तो ये सेकंड ऑप्शन गलत है. फिर थर्ड ऑप्शन क्या है, गुड इज एन इंफीरियर गुड एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस. तो अगर जो इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड फॉर नॉर्मल गुड बढ़ेगा. जो नॉर्मल गुड की डिमांड होगी वो बढ़ेगी और इन्फीरियर गुड की डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि उसकी सैलरी बढ़ गई, इनकम बढ़ गई है उसकी. तो थर्ड ऑप्शन भी गलत है. फोर्थ ऑप्शन क्या है कि इट्स प्राइस फॉल्स. तो लॉ ऑफ डिमांड यही कहता है, इन्वर्स रिलेशन होता है डिमांड एंड प्राइस में, कि अगर जो किसी चीज़ का प्राइस कम होगा तो उसका डिमांड बढ़ेगा. तो अगर जो प्राइस कम हो रहा है किसी गुड का तो उसका डिमांड बढ़ेगा. तो ऑप्शन 1 एंड 4 आर द करेक्ट ऑप्शन.